यूएस इकोनॉमी फेसिंग जो कंपनीज हैं उनको रिप्लेस कर दिया है और रिप्लेस किया उन स्टॉक्स के साथ जो रिलेटिवली डोमेस्टिक फेसिंग है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैक्वायरी ने क्या 3 नए आइडियाज़ ऐड किए हैं अपनी सुपर 6 आइडियाज़ में। पहला तो भारतीय एयरटेल को ऐड किया है। उनके हिसाब से तो लार्ज कैप होल्डिंग में इस वक्त फ्लाइट टू सेफ्टी अगर किसी स्टॉक में है तो वो भारतीय एयरटेल में है। रीजंस बहुत सारे साइट किए उन्होंने कहा कि आरपू उनका लगातार बढ़ रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, फ्री कैश फ्लो उन कंपनी के पास है, तो ये बड़े मजबूत ट्रिगर्स हैं। और FY28 तक उन्हें लगता है एस्टिमेशन तक ROIC इनकी कंपनी 10% से बढ़कर 20% तक हो जाएगी। थर्ड, गेल, उन्हें लगता है कि जून से जो ट्रांसमिशन टैरिफ है उसमें कम से कम 10 से 30% तक की बढ़ोतरी मुमकिन है और अगर यूएस से नया LNG कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फायदा मिलेगा। ये तो इंक्लूडेड साइड। अब एक्सक्लूड किसको किया, जहां एक्चुअली मेजर ऑफ द न्यूज का वेट है वो है सन फार्मा, क्योंकि पूरे सन फार्मा ग्रुप को आप देखें ना तो 1/3 ऑफ द रेवेन्यू उनको अमेरिका से आता है। तो यहाँ पर जो जिस तरह की अनसर्टनिटी है उसमें सन फार्मा जैसी कंपनी का एक्सपोजर है, तो इसलिए उसे रिप्लेस कर दिया, इसे एक्सक्लूड कर दिया और इंक्लूड ऊपर के आइडियाज़ को किया। टाटा मोटर्स दूसरा है, यहाँ पर JLR का फ्री कैश फ्लो हो, डिमांड सिनेरियो हो, US में तमाम जो इकोनॉमिक सिनेरियो दिख रहा है, पॉसिबल रिसेशन जो दिख रहा है, उसके चलते उन्हें लगता है कि JLR का जो वॉल्यूम है, कुल जो उसका वॉल्यूम वो बेचती है कंपनी, 1/3 हिस्सा तो सिर्फ अमेरिका से आता है और वहाँ पर अभी बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हैं। और तीसरा जो रिप्लेस्ड स्टॉक है वो है विप्रो, उसका भी रीज़न सेम ही है। तो 3 जो आइडियाज़, जो स्टॉक्स बड़े हैवी वेट्स हैं जिन्हें रिप्लेस किया है विद अदर हैवी वेट्स, में प्योरली एंड प्योरली ऑन द रीज़न ऑफ कि डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स इस वक्त उनके साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा दिख रही है बजाय कि उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में जिनका एक्सपोजर, जिनका रेवेन्यू, बड़ा पार्ट मार्केट शेयर जो है वो US से लेना देना है।